हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है, कैपिटल गेन फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में किया था? सेक्शन 54। मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कैपिटल गेन कहाँ से हो रही है। कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जगह अब मैं कौन सी अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ? एग्रीकल्चर लैंड बेच रही हूँ, और उससे जो मुझे कैपिटल गेन होती है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, वो पहले वाला रेजिडेंशियल हाउस था 54 सेक्शन में। ये कौन से सेक्शन में अंडर है? सेक्शन 54B। सबसे पहले आपको सेक्शन का पता होना चाहिए। सेक्शन 54B में क्या है? एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड कोई ऐसा सेसी है जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचता है, उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर उसको क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। ठीक है, उस गेन की एग्जम्पशन मिलेगी कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 54B को मिलेगी। उसको ये एग्जम्पशन तभी मिलेगी यदि वो जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो सारी वो बातें अप्लाई करता है अपनी, तब मिलेगी वो एग्जम्पशन। ठीक है, करते हैं अब। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कब मिले होती है? ये इनकम कब होती है? जब एग्रीकल्चर लैंड वो बेचता है, उसको क्या मिलती है? कैपिटल गेन मिलती है। तो कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 54B के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले है द एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओनली। तो ये वाली सेक्शन 54B किस पर अप्लाई होता है? यदि वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचता है और उस लैंड को बेचने पर जो भी अमाउंट उसको मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड पर ट्रांसफर करता है, बेचता है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड बेची और उसके बदले क्या ले लिया? एग्रीकल्चर लैंड ही ले ली। ठीक है, मतलब कि पिछली बारी में ऐसे था, रेजिडेंशियल हाउस बेचा और रेजिडेंशियल हाउस ही ले लिया, तब एग्जाम्पशन मिल गई। इसमें भी क्या है? एग्रीकल्चर लैंड बेची और इस अमाउंट से फिर से एग्रीकल्चर लैंड ले ली। यदि आपको कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, सिंपल एक ही बात है। ठीक है, तो परचेजिंग एग्रीकल्चर लैंड तो पहला टॉपिक हो गया। दूसरा है हमारा अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन मतलब कि इसमें भी वैसा ही पॉइंट्स है कि कितने एग्जम्पशन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कितनी एग्जम्पशन मिलनी है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया अब आपका। जो 2 पॉइंट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी उनमें से जो भी कम अमाउंट होगा वो उसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। पहला क्या है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जनरेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। जो आपकी पहली वाली एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेचने पर जो भी कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, आपको पता है कैपिटल गेन हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया। अब वो यहाँ लिख दिया। दूसरे पॉइंट पर आपने क्या लिखा? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। आपने नई ली ना, इसके बदले नई एग्रीकल्चर लैंड ली, प्लस द अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, जो भी आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी, नई प्रॉपर्टी मतलब नया एग्रीकल्चर लैंड ली, प्लस और आपने जो अमाउंट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया वो अमाउंट लिख दिया। इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट हो गया उतनी आपको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। रेपिटेशन ही है, पिछली बार भी हमने जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही कहा था, सेम ही टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग फॉर परचेज ऑफ और एक्विजिशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड। आपने नई एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइम पीरियड के बीच में खरीद लेनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें बताया क्या है कि यदि एग्रीकल्चर लैंड आपने बेच दी है, उस एग्रीकल्चर पैसे से आपने नई एग्रीकल्चर लैंड कितने दिन के अंदर खरीद लेनी चाहिए? विद इन 2 ईयर। कितने दिन के अंदर? 2 साल के अंदर। ठीक है, 2 साल, सिर्फ 2 साल है परचेज के केस में ना। विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ प्रीवियस एग्रीकल्चर लैंड। प्रीवियस एग्रीकल्चर लैंड जो आपने बेची है, जिस दिन आपने ट्रांसफर की ना, उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर आपने नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेनी है, तभी आपको ये वाली एग्जम्पशन मिलेगी। दूसरा केस है यहाँ पर, ये अब यहाँ पर नहीं है, मैं आगे किसी टॉपिक में डिस्कस करूंगी, फिर भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ। यदि गवर्नमेंट ने आपकी एग्रीकल्चर लैंड मतलब कंपल्सरी, मतलब कि आप पर थोप के, मतलब इस टाइप से कह लो, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया, गवर्नमेंट ने आपसे ले ली है, तो उस केस में यदि आप नई एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? इसमें भी आपको 2 साल मिलेगी। एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट पीरियड ऑफ 2 ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द, लेकिन वो 2 साल, अगले 2 सालों के बीच में आप नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन वो 2 साल कब से स्टार्ट होंगे? यहाँ पर तो ट्रांसफर के ना, जब आपने नई एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की है, नहीं, जब आपने ओरिजिनल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की है उस डेट से 2 साल, इस दिन में जिस दिन गवर्नमेंट ने आप लोग को कंपनसेशन दे दिया है, हाथ में पैसे दे दिए, उस दिन से
2 साल के बीच बीच में आपने नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, आगे है हमारा एग्जाम। ये जो पीछे हमने कहा था ना, हमारे बहुत सारे एसएससी होते हैं, है ना, इंडिविजुअल होते हैं, कंपनी होती है, फर्म होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। तो इस टाइप की सेक्शन 54B वाली एग्जाम्शन किसको मिलेगी? इन्होंने कहा है कि सेक्शन 54 वाली एग्जाम्शन इंडिविजुअल को मिलेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी, पर और किसी को नहीं मिलेगी। सेम टॉपिक जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे ये वाली एग्जाम्शन किसको मिलनी है, इंडिविजुअल और हाउस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलनी है, और किसी को नहीं मिलनी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्शन इज अवेलेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और ये वाली एग्जाम्शन तभी मिलेगी यदि आप कौन सी सेक्शन 54B वाली एग्जाम्शन तभी मिलेगी यदि आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर लैंड ही बेचते हो। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर लैंड विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर लैंड गेन यूज्ड फॉर 2 year बिफोर ट्रांसफर, 2 year बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, दैट प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिमसेल्फ, और मतलब कि ये वाली एग्रीकल्चर लैंड आपके आप यूज़ कर रहे थे, ये वाली जो ओरिजिनल एग्रीकल्चर लैंड पहले वाली आप यूज़ कर रहे थे, आपकी फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे थे, और 2 साल से जब ट्रांसफ़र किए उसके 2 साल पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था ना, रेजिडेंशियल हाउस आपका कितने टाइम पीरियड से होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए मिनिमम, है ना। ऐसे ये मिनिमम आपकी एग्रीकल्चर लैंड कितने साल होनी चाहिए, 2 साल से आप उस चीज़ के क्या थे, ओनर थे, तब ये वाली एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है एग्जाम्पशन अवेलेबल, एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली, एक मिनट। ठीक है, एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली द एसएससी मस्ट हैव ओन द हाउस प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 36 मंथ बिफोर इट ट्रांसफर और लेस देन 36 मंथ बोथ इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, तो वो ये मतलब शॉर्ट यहाँ पर ही मेरे कहने का मतलब है कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड में अभी बोला ना आपको, ये अभी कि आप दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि आपके 3 साल से ज़्यादा के लिए भी आप ओनर हो सकते हैं, 3 साल से कम के लिए भी आप ओनर होते हैं, तो दोनों ही केसेस में, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में भी आपको ये वाली एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बोथ ही एग्जम्प्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन रिगार्डिंग कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। सेम जैसा कि मैंने आपके साथ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, मैंने बोला था ना आप एक कर लो तो सारे हो जाएंगे। अब आपने एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, आपके हाथ में पैसा आ गया, अभी आपको नई एग्रीकल्चर लैंड मिल नहीं रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अब तब तक आप उसी समय नहीं मिलती, तब तक आपको पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम विद एसबीआई की एक स्कीम है, उसमें पैसा डिपॉजिट कर दो, और कितने टाइम पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट करके रखना है, 2 साल के बीच में, और 2 साल के पीरियड के बीच में आप कभी भी पैसे को निकालो और अपनी नई एग्रीकल्चर लैंड ले लो। ठीक है, कभी भी निकाल सकते हैं। यदि 2 साल बीत गया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 year अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। यदि 2 साल बीत गए और आपने नई एग्रीकल्चर लैंड नहीं ली तो उसको क्या माना जाएगा, आपका कैपिटल में गेन माना जाएगा। ठीक है, 2 साल बीत गए, आपने वो नई एग्रीकल्चर लैंड नहीं तो डीम्ड कैपिटल गेन माना जाएगा, और जो एसएससी है लाइबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स, तो उसको क्या देना पड़ेगा, इस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले रेपिटेशन ही है, पर वहाँ पर 3 साल थे, यहाँ पर 2 साल आ गए हैं। ठीक है, ये अपने आपस में कंपेयर करते रहना, तो आपको अच्छे से तैयारी होगी। ठीक है, तो न्यू एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 year। अब आपने क्या किया, पुरानी बेची, नई ले ली, है ना। अब आप नई एग्रीकल्चर लैंड जो आपके पास आ गई ना, जैसे रेजिडेंशियल हाउस आपने आ गया, यहाँ पर सेम ही है कंडीशन कि आप 3 साल तक आपका लॉक इन पीरियड है। नई एग्रीकल्चर लैंड आप अब 3 साल तक नहीं बेच सकते। यदि आप ऐसा नहीं बेच नहीं सकते, बेच सकते हो, बेच दो, कुछ बात नहीं, लेकिन फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यदि आपने जो एग्जम्पशन कैपिटल गेन की ली है तो आपको उसको फिर कैपिटल गेन माना जाएगा उस साल, और उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो नई एग्रीकल्चर लैंड ली है, पहली वाली तो आपने हो गया, ठीक है, उसके मतलब पहली वाली आपने बेच दी, नई ले ली, तो नई को आपने 3 साल तक नहीं बेचना है। यदि 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको कैपिटल गेन की जो आपने रिवेट ली थी वो आपको नहीं मिलेगी, और आपको उस साल क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बस टॉपिक। पहले हमने सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किया था, और सेक्शन 54B में हमने कौन सा कर लिया, एग्रीकल्चर लैंड कर लिया। 99% सेम ही है, उसमें 2 साल और 3 साल थी, परचेज के केस में 2 थी और कंस्ट्रक्शन के केस में 3 साल थे, इसमें 2 साल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा कंपेयर करके आपने कर लेना। थैंक यू वेरी मच।